नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले आईसीआई बैंक के शेयर के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि आईसीआई बैंक का रिजल्ट आए हुए हैं, तो अब उसमें देखते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले उस बात कर लेते हैं कि उसमें डे में कल जो वर्किंग हुई थी उसमें क्या काम हुआ है। तो देखेंगे आपकी प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 392.25 पे थी, ओपन हुआ था 388.30 पे, लो बनाया था इसने 372.15 का और हाई बनाया था 388.70 का, और इसने क्लोजिंग दे दी 381.70 पे। इसने टोटल डिलीवरी क्वांटिटी उठाई है कल 27.34% की। इसने 10 रुपये 45 पैसे नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, उसके बाद भी 27% की डिलीवरी उठाई गई है। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है इस शेयर के लिए, क्योंकि इसमें लोग बाई ऑन डिप्स कर रहे हैं कि जब भी गिर रहा है तो इसे लोग बाई करने में इसमें लगे हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या करना चाहिए और आगे क्या होने वाला है और रिजल्ट कैसे रहे हैं इसके बारे में। तो आप देखेंगे कि इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें इसमें, तो इसने प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, जीरो है। यानी कि इसमें प्रमोटर की प्लेजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, एफआईआई में इसने क्या किया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है, और म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने इंक्रीज किया हुआ है, अदर डीआईआईस ने इंक्रीज किया हुआ है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि रिटेल ट्रेडर ने इसमें से पैसा निकाला हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कि इसने रिटर्न्स कैसे कैसे दिए हैं। तो अगर आप एक दिन के रिटर्न की बात करेंगे तो इसने एक दिन में 2.66% नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेक्टर ने दिया है 1.58% का नेगेटिव रिटर्न, और निफ्टी ने दिया है -0.19 का रिटर्न। अब देखेंगे कि अगर 1 वीक की बात कर लें तो 1 वीक में 7.91 का रिटर्न दिया हुआ है। 1 मंथ में बात कर लें तो इसने दिया हुआ है 9.68% का रिटर्न। ईयर टिल डेट की बात कर लें तो इसने -29.15% के रिटर्न दिए हुए हैं, यानी कि नेगेटिव है ये पिछले साल से। अब अगर अपन 1 ईयर की बात कर ले तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ये पिछले साल था उससे भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि जब इसने लास्ट इसका जो था उससे अभी ये डाउन चल रहा है। जब लास्ट में ये मतलब 400 रुपये के ऊपर बार कर रहा था, अभी ये उससे डाउन में है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसके पीयर में जो कंपनी है उनकी क्या वैल्यूएशन है और इसके साथ में उसका कैसा रिलेशन है। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इनका एक्सीलेंट वर्किंग चल रहा है, और इनकी पोजीशन भी अच्छी है, पॉजिटिव ट्रेंड भी है, फेयर वैल्यू भी है। और कोडेक महिंद्रा भी एक्सीलेंट है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव हो गई है और फाइनेंस ट्रेंड नेगेटिव हो गया। आईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआई बैंक गुड क्वालिटी में है, और एक्सपेंसिव इसकी बात कर लिया जाए तो इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, और अभी ये फाइनेंशियल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक भी गुड है, फेयर वैल्यू पे चल रहा है एक्सिस बैंक अभी, और ये फ्लैट है, यानी कि ना ही इसकी फाइनेंस ट्रेंड डाउन है और ना ही अप है। तो अगर अब हम बात कर लें कि इसके रिजल्ट कैसे रहे, तो आप देखेंगे कि ईयर और ईयर बेसिस पे इसने 17.98% का इंक्रीज किया हुआ है अर्निंग्स, और नेट प्रॉफिट में 135% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने ग्रोथ की हुई है। क्वार्टरली बात कर लिया जाए तो इसने 3.85% की अर्निंग की हुई है, और ईयरली नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो 112% के इसने क्वार्टरली प्रॉफिट दिए हुए हैं। ग्रॉस एनपीए की बात कर ली जाए तो टोटल ग्रॉस एनपीए जो इसके थे 41,409 करोड़ के, उसमें से इसने अभी डाउन किया हुआ है, यानी कि एनपीए इसके घटे हुए हैं 40,386। जो पहले 5.53% था, अब 5.40% हो गया है। अभी इनके जो नेट एनपीए हैं, तो नेट एनपीए इनके पिछले क्वार्टर में थे 10,113 करोड़ के, अभी इनके रह गए हैं 8,674 करोड़ के। अभी इसका जो मार्च का 20 का इसका जो एनपीए परसेंटेज था वो 1.41% था, और अभी का परसेंटेज देखेंगे तो 1.23% है, यानी कि अच्छा खासा परसेंट इसका घटा हुआ है। अगर अपन इनके एनपीए की बात करें तो इनके एनपीए क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे अपन, तो जून 2019 में 6.49% था, सितंबर 2019 में 6.37% था, दिसंबर में 5.95% था, मार्च में 2020 में 5.53% था, और जून 2020 में 5.46%। यानी कि इनके एनपीए लगातार घटते जा रहे हैं।
तो अगर अपन इनकी बैलेंस शीट की बात कर ले तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि डिपॉजिट इनके बढ़े हुए हैं 18% से, एडवांसेस इनके हुए हैं 10% से, इन्वेस्टमेंट इनमें हुआ है 20% से, और टोटल एसेट्स इनकी इंक्रीज हुई है 13% से। तो यानी कि टोटल इनमें इंक्रीज हुआ है, कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे मतलब काम कर रही है अभी, इस हिसाब से लग रहा है। अब इनकी कैश फ्लो की बात कर ली जाए तो कैश फ्लो रिजल्ट भी इनका अच्छा हुआ है, जो 104% से बढ़ा हुआ है। अगर यही अब हम इनके चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट में ये कैसी वर्किंग कर रहा है और उसके आगे के क्या मूवमेंट हो सकते हैं। देखिए आप देखेंगे कि ये जो जब मार्च में गिरावट हुई थी उसके बाद से ये इसने थोड़ा सा अप्रैल में अप गया था, अप जाने के बाद इसने 380 का हाई लगाया था। अभी भी आप देखेंगे तो आज भी ये 380 के ही हाई पे है, यानी कि जहां इसने अप्रैल में मूवमेंट किया हुआ था उतना ही मूवमेंट अभी इसका जुलाई में भी चल रहा है। जुलाई एंड हो गया लेकिन मूवमेंट वहाँ का वहीं है। अब अपन अगर बात करें तो देखेंगे आप कि अप्रैल से इसने अप बनाया, डाउन बनाया, अप बनाया, डाउन बनाया, और ये ऐसा ही मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ इसने क्या किया था कि यहाँ पे 280 पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद में इसने ऊपर जाके इसको 380 पे रेसिस्टेंस लिया था। वहाँ से फिर डाउन आने के बाद में इसने एक ये ट्रेंड लाइन बनी थी, ये रेड वाली, इस ट्रेंड लाइन पे फिर इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। तो यहाँ पे इसने क्या किया था कि ये यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में इसने ऐसा वर्क किया है। तो यहाँ इसने 1 2 3 4 बार इसने सपोर्ट ले लिया। अब ये क्या है कि अभी भी 380 के ऊपर वर्क कर रहा है। लास्ट बार ये सपोर्ट लेके ऊपर गया और उसके बाद अब ये फिर से डाउन आने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये अगर ये 380 को क्रॉस करके नीचे आता है तो इसकी संभावना फिर से इस रेड लाइन को टच करने की हो सकती है, और रेड लाइन को अगर इसने क्रॉस किया तो फिर इसका 341 का लेवल आसानी से दिखाई दे सकता है। अब देखेंगे 4 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो आप इसने लगभग 2 महीने से डेढ़ से 2 महीने से ये यहीं बीच में वर्क कर रहा है, दो लाइन के बीच में, यानी कि 241 से 380 के बीच में ही वर्क कर रहा है। यहाँ से ये अप गया, डाउन गया, यहाँ से यही चल रहा है इसका। अब कल के लिए, मंडे के लिए इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि कैसा है। अब मंडे के लिए आप देखेंगे कि ये 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक इसने इसी जोन में वर्क किया हुआ है, जो ये रेक्टेंगल बने हुए हैं। अब ये रेक्टेंगल में आप देखेंगे तो इनके रेक्टेंगल के मैंने लेवल लिखे हुए हैं, 375 से 389 का लेवल है, यानी कि अगर 375 के नीचे जाता है तो अपन शॉर्ट पोजीशन एक बार ले सकते हैं, और 389 के ऊपर जाता है तो अपन इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 365 से लेके 370 तक एक गैप बना हुआ है, तो ये गैप एक बार इस सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये डाउन आता है और ये 365 से नीचे आता है तो 365 के बाद आपको 350 तक के टारगेट आसानी से मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहला लेवल आपका 380 का सपोर्ट बना हुआ है। सबसे पहले 380 को याद रखना है। 380 के बाद में 370 की बात कर लेते हैं, 370 के बाद में 360 की बात कर लेते हैं, और यहाँ 3 लेवल्स के बाद में फिर ये 340 का टारगेट दिखाएगा। अपर लेवल की बात कर लें तो सबसे पहले तो इसे 389 ही पार करना है। 389 पार करने के बाद ही इसका कुछ आगे हो सकता है। पहले तो ये 389 पार करे, और जो इसने ऊपर हाई बनाया हुआ है ये 396 के आसपास, 396 के आसपास जब ये हाई बनाया है, इस हाई को क्रॉस करेगा उसके बाद इसमें अब जाने के मूवमेंट है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें कि ये इसमें कैसा है, एक्सपेंसिव है क्या नहीं, तो इसमें जो वैल्यूएशन इसकी आ रही है तो ये यहाँ पे अभी चल रहा है 321 से 550 के बीच में, तो ये अभी एक्सपेंसिव में है। लेकिन अगर ये अपने को मिल जाए 317 से लेके 233 में, तो ये अपने को एक फेयर वैल्यूएशन में मिल जाएगा। तो यहाँ अगर डाउन आता है तो वहाँ पे बाई करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।